नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उत्तरगावा में गांव वालों के विशेष सहयोग से इस बार जय मां अम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बजरंग दल ने भव्य पूजा पंडाल सजाया है। शारदीय नवरात्र के इस प्रयास में पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु आकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पूजा कमेटी में दुबेलाल, विनेश, विकास, रविकांत, अमरनाथ, राकेश, राहुल और संतोष ने बड़ी मेहनत की है और पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। खास बात यह है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें सहयोग मिल रहा है। अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। लखीमपुर खीरी में हुई घटना में मारे गए किसानों की याद में आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के मनिकाडीह बाजार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हरैया सेक्टर अध्यक्ष विजय बहादुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च बैंक से चौक तक होते हुए पूरे बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से भ्रमण किया और संदेश दिया गया कि शहीद हुए किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और उनके लिए हर संघर्ष करेगी। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेता जानकीनाथ मौर्य ने कहा कि इस मामले में दोषी मंत्री बर्खास्त किया जाए और उसके पुत्र को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। ये लखीमपुर में जो शहीद किसान हुए हैं उनके यादगार में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जो है सजा मिले और जो मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाए। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकाला गया है? जो मनिकाडीह बाजार, मनिकाडीह मार्केट में निकाला गया। कहाँ तक निकाला गया है? बैंक से चौक तक बैंक से लेकर के इधर चौराहे तक आ रहे हैं। इस कैंडल मार्च में बहादुर यादव, विजयी सिंह, जानकीनाथ मौर्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रौनापार थाना क्षेत्र के इटैली गांव में 10 वर्षीय बालिका की मौत के बाद परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि कतिपय लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस प्रभारी और सगड़ी के बड़े नेता अजीत राय आज अपने समर्थकों के साथ परिजनों से मुलाकात किए और उनको सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और पुलिस इसमें सच्चाई का पर्दाफाश करे। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि दोषियों पर कार्रवाई करेगी तभी संदेश जाएगा कि हाँ, न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगा। इस मौके पर उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष हरैया अरविंद जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़ शुभम राय, नवनीत राय, ब्लॉक उपाध्यक्ष अब्दुल हफीज खान, अजय पांडे और अजीत कुमार भी मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बारे में क्या कहा विधानसभा प्रभारी सगड़ी कांग्रेस के अजीत राय ने। आज जो इस घटना हुई इस ग्राम पंचायत कुशौली में काफ़ी निंदनीय है, अमानवीय कृत्य है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाए और इसे वनवासी परिवार के साथ न्याय मिले ताकि ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और अभी तक की जो कार्रवाई है काफ़ी संदिग्ध लग रही है। जैसे ये नहीं लग रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन न्याय करने के पक्ष में है। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, उसके हाथ में जो कि बलात्कार जैसी अमानवीय घटना घटी है। जी, इसकी पुष्टि आप लोग कर रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में मिली वो उसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे और काफ़ी गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में थी। उसको हॉस्पिटल ले गए लोग और ले आकर वहाँ पे एडमिट कराए। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सर वहीं जो है कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं की जा रही है इस परिवार को कि ऐसा लगे कि मतलब पुलिस कुछ काम कर रही हो। देखिए, पूर्व में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जी जो कि शासन को कटघरे में खड़ा करती हैं। पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने चलाया भी उसको। और इस घटना को देखकर भी क्षेत्र के लोग काफ़ी दुखी हैं और ये हमारी पार्टी पूरी संवेदना है इस पीड़ित परिवार के साथ। और इसकी लड़ाई के लिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा इस परिवार के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन सर, पुलिस के लिए क्या बोलेंगे? पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, अगर पुलिस निष्पक्ष ढंग से अगर इस घटना को संज्ञान में लेकर अगर कार्रवाई नहीं करती है
तो हम लोग इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग सब जगह जगह मल्ला साहब लोग सुत रहे थे। हाँ 4 बजे जब गांव बढ़वाने औरत गई थी हाँ तो देखी हमारे गांव की लड़की थी। हाँ आकर खबर दी हाँ तो बाप मतारी मल्ला सभी गए तो उठाकर उसने मल्ला उसकी शरीर पर कपड़ा नहीं था, अच्छा लेकर तुरंत बाजार भाग गए। अच्छा, आज आप लोगों से कौन मिलने लोग आए हैं? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्या लोग बोले हैं? अब हम लोग ये सोचते हैं सरकार की मदद चाहिए, अच्छा सहायता करें, आगे चल के कार्रवाई इसकी शुरू किया जाए। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह आजमगढ़ के परशुरामपुर बाजार में पहुंचे तो जरूर, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने से उनकी सभा नहीं हो सकी। इसलिए वो परशुरामपुर स्थित पार्टी के कार्यालय पर ही जनसभा बना दिए और जनता और मीडिया वालों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रही है। इसी कारण योगी सरकार हमसे डर गई है और हमारे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने तमाम आरोप लगाते हुए बीजेपी की प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि 2022 के चुनाव में जनता हमारी सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली में हमने जो कहा था उसे करके दिखाया। आइए हम आपको सुनाते हैं संजय सिंह की बात। लखीमपुर कांड ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री अगर अपने पद पर रहेंगे तो न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 विधानसभाओं में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, उत्तर प्रदेश की तरक्की, नौजवानों को रोजगार और फसल का दाम, किसानों को, इन मुद्दों पर अपनी बात हर विधानसभा में पहुंचा रही है। अभी हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज आजमगढ़ आया था, मुझे पता चला प्रशासन ने यहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी। आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17 मुकदमे लिख दिए, कल अंबेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। किसी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान हमको हक देता है रैली करने की, सभा करने की, आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की। तो मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, अपना संदेश फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने 75 साल में जातियों का वोट बैंक बनाया, धर्मों का वोट बैंक बनाया, इस बार के चुनाव में शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली के नाम पर वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज के नाम पर वोट बैंक बनाइए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर और किसान के फसल के दाम के नाम पर वोट बनाइए। हम तरक्की का, उन्नति का, विकास का वोट बैंक बनाएंगे। धन्यवाद। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अठनारू गांव की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र के बीच शुरू हुए रामलीला मंचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज राम और केवट का संवाद हुआ, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माता जानकी, भैया लक्ष्मण और भगवान श्री राम के साथ केवट का यह संवाद बड़ा ही सारगर्भित रहा और आज के समाज के लिए सीख भी दिया। मेरी याद शक्ति माता है लक्ष्मी जी। दो दे हम दिन एक काम करेंगे।
ग्राम प्रधान सुनील सिंह के अलावा रामलीला समिति के आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपति साहनी, प्रबंधक नरसिंह यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आज इस रामलीला में रामचोट संवाद का एक्ट था जो पिछले 21 सालों से चलता हुआ आ रहा है और जैसा कि आपने देखा भी है कि काफ़ी अच्छी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए और इस तरह की सीन कहीं भी आप आजमगढ़ ज़िले में देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सीन हमारे यहाँ रामलीला स्टेज पे दिखाई जाती है। क्या कुछ खास रहा आज? खास ये रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी छोटी सरजू से गंगा उस पार हुए हैं, यही आज का खास रहा है हमारे रामलीला समिति में। ये रामलीला हमारी चलेगी 16 तारीख तक। 16 तारीख को समापन रहेगा, 17 तारीख को दशहरा है। स्थानीय लोगों का सहयोग कैसा है? स्थानीय लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, पात्र कलाकारों का भी। और चाहेंगे आम जनता से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हमारी रामलीला समिति को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और आगे की तरफ इस रामलीला को लेके जाएं। और इसमें जो भी ये सब आप देख रहे हैं प्रसारण, वो हमारे श्री माननीय बेचू यादव जी की तरफ से किया जा रहा है। इन्होंने अथक प्रयास किया है कि इस रामलीला का प्रचार और प्रसार दोनों बहुत दूर तक किया जाए ताकि आजमगढ़ ज़िले में लोगों को पता चले कि ये अठनारू और इसराहा में छोटी सरजू नदी के किनारे एक रामलीला बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव भी पहुंचे और उन्होंने इस परंपरा की सराहना की और कहा कि भारत परंपराओं का देश है, हमें इससे सीख मिलती है। देखिए, यहाँ की जो रामलीला होती है ये तो जान लीजिए कि एक अपने आप में मिसाल है। ऐसी रामलीला तो हम जानते हैं कि पूरे जनपद में कहीं देखने को नहीं मिलेगी और जिसका आज के सीन में जो आप लोग आए हुए हैं रामचोट संवाद का, ये तो समझ लीजिए एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा इसका यहाँ पर होता है। मैं इस रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी पात्रगणों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम कराते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? तो हम यही कहेंगे कि जो राम की लीला हो रही है तो राम का जो आदर्श है, जो उसमें अच्छाइयाँ हैं, उस चीज़ को अपने जीवन में आप उतारिए। लीला तो सिर्फ आनंद लेकर के लीला को ख़त्म कर देना कोई ये नहीं है, उससे कुछ अपने जीवन में जो रामचंद्र जी ने जो दिखाया है अपना आचरण, जो अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, उस चीज़ को हम सभी को अपने अंदर डालने की ज़रूरत है, उसको उतारने की ज़रूरत है। जनता से भी हम यही अपील करेंगे कि राम की लीला देखने के बाद अपने जीवन में सुधार लावें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, यही हम जनता से अपील करेंगे।